अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 का एंड चल रहा है, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन फार्मेसी। ठीक है, इसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, टाइप्स ऑफ डिस्पेंस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो उसमें हमने चीजें देखी थी कि हमने किस तरीके से अपनी फार्मुलेशन को स्टेबल करना है, किस तरीके से हमने उसमें व्हीकल ऐड करना है और किस तरीके से हमारी जो फार्मुलेशन है वो किस यूज में या उसके लिए क्या उसकी एप्लीकेशंस है। आज जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है जेलीज। जेलीज भी कह सकते हैं इसको, हम जेल्स भी कह सकते हैं। अब इसके बारे में उसने बताया है, कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन की है फार्मास्यूटिक्स में कि इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो जेल है वो आपके सामने किस तरीके की शेप होती है। अच्छा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट जो होता है ना वो होता है साफ, और ट्रांसलूसेंट यानी कि शफाफ। तो जो जेलीज है ना हमारे पास वो ट्रांसलूसेंट इन शेप है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो इसके बारे में बताई है वो ये है कि दीज आर द ट्रांसलूसेंट इन शेप। अच्छा, इसके अलावा उसने हमें बताया कि दीज आर द नॉन ग्रीजी। अब नॉन ग्रीजी किस सेंस में कह रहा है? जैसे ऑइंटमेंट है, क्रीम है, ऑइंटमेंट में ज्यादा नेचर ज्यादा होती है, ऑयली नेचर, कि वो ग्रीजी होती है, जितना जितना आप लगाते रहते हैं वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर रही है और एब्जॉर्ब हो रही है। बट एज कंपेयर टू जेल दे आर लेस ग्रीजी। ठीक है, यानी कि वो इतनी उसमें रबिंग प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो उसको कवर कर सके स्किन को। इसलिए हम ये नॉन ग्रीजी होने की वजह से इसके अंदर देखें दो पार्टिकल ऐड हो गए, सॉलिड पार्टिकल भी ऐड हो गया और लिक्विड पार्टिकल भी ऐड हो गया। इसलिए हम इसको किस प्रिपरेशन में लेकर जा रहे हैं? सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में लेकर जा रहे हैं। अब इसका बेसिकली क्या यूज है? फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, क्योंकि दीज आर द टॉपिकल एप्लीकेशंस। सो आपने इनको कहाँ पे अप्लाई करना है? स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, जहां पर भी आप यूज करना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ उन्होंने इसकी करेक्टरिस्टिक्स में आप देख लें या इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं तो उसने हमें बताया हुआ है कि इसके अंदर जो हमारे पास जेलेटिंग एजेंट है, यानी कि इसके अंदर जो व्हीकल है वो क्या यूज हो रहा है? सेमी सॉलिड होने की वजह से इसमें कार्बोहाइड्रेट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, जो इसको हार्ड बना रहे हैं, स्टार्च यूज हो रही है, ट्रैगाकैंथ यूज हो रहा है, या फिर क्लासेस हैं सेलुलोज की, कुछ क्लासेस सेलुलोज की भी आ रही है, मिथाइल सेलुलोज हो गया, ये सारी चीजें यूज हो रही है। ये किस लिए यूज हो रही है? दीज हैव द थिकनिंग प्रॉपर्टीज, तो ये इनको ना थिकनेस प्रोवाइड करें, इस वजह से ये जो सारी चीजें हैं। ट्रैगाकैंथ जो है इटसेल्फ खुद एक तो थिकनिंग प्रॉपर्टी भी दे रहा है और इटसेल्फ खुद क्या है? इमल्सिफाइंग एजेंट भी है, अकेशिया ट्रैगाकैंथ। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च हैं, ये सारी चीजें जेल्स बनाने में यूज की जा रही हैं। अब हमारे पास अगला है लिंक्टसिस। लिंक्टसिस बेसिकली क्या चीजें होती है? ये ना कफ प्रिपरेशंस में ही कह सकते हैं, जिससे ना हम अपनी कफ को दूर कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं जैसे आजकल का मौसम है, लिंक्टसिस वगैरह जो है ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले है विस्कस। एक तो ये पहली चीज जो है वो ये है कि इसका भी वेट थोड़ा ज्यादा है, ये हम ये कह सकते हैं इसका वेट ज्यादा है जैसे हनी का होता है, इसलिए हम इसको विस्कस कह रहे हैं क्योंकि इसमें थिकनिंग एजेंट ऐड है। ठीक हो गया? अब लेकिन ये है क्या? oral preparations है। ठीक है, these are the viscous but these are also liquid oral preparations। अच्छा, अब उसने हमें सिंपल बता दिया कि ये इसका यूज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिलीफ इन द कफ। अब कफ के लिए किस तरीके से यूज हो रहा है? क्योंकि सॉल्यूशंस की फॉर्म में, सिंपल सॉल्यूशन की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। अब इसने ना उसकी थोड़ी सी हमें वो बता दी है, यानी कि हमारे पास जो ड्रग की कंपोजिशन है, कि ड्रग की जो हमारी लिक्विड ऑरल प्रिपरेशन है इसकी कंपोजिशन में हमारे पास दो तीन चीजें बताई हैं। एक तो उसने बताया कि इसमें हाई पोर्शन होता है सिरप्स का, और इसके टेस्ट को बेहतर करने के लिए हम क्या ऐड कर सकते हैं इसके अंदर? ग्लिसरीन ऐड, जिनके दो कंपोनेंट्स ऐड हो गए। एक तो हाई पोर्शन ऑफ सिरप्स हो गया कंपोजिशन में, सेकंड नंबर पर क्या हो गया? ग्लिसरीन ऐड हो गया फॉर स्वीट टेस्ट। अब आपने जब भी इसकी डोज देनी है तो आपकी जो डोज होगी वो कितनी होगी? 1 टीस्पून होगी, 2 टीस्पून होगी, तो यानी कि जो डोज है आपकी वो 5 ml है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लिंक्टसिस में जो मिनिमम डोज है वो कितनी देते हैं, तो वो हम 5 ml देते हैं। ये चीज होगी क्लियर? अब इसमें इन्होंने बताया इट हैज अ डिमल्सेंट इफेक्ट ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन। डिमल्सेंट इफेक्ट क्या होता है? डिमल्सेंट से मुराद ये है यानी कि जो हमारी नाली होती है, जिससे हमारे इनके थ्रोट होता है, थ्रोट में जो हमारा इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से हमारा क्या होता है? उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इट हैज अ डिमल्सेंट इफेक्ट, यानी कि इसने वहां पर जाकर ना हमारी जो ये बिलफर्स नाली अंदर जो जा रही है ये वाली, इसके अंदर बराबर में जो है इसकी वॉल्स जो है वो डैमेज है, खुदरापन आया हुआ है, स्क्रैचेस आए हुए हैं। तो जब हम लिंक्टस इसके अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है? ये हमारी इन नालियों को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारी इस पाइपलाइन को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जब स्मूथ देगा तो ऑटोमेटिकली काम इफेक्ट आएगा।
तो ये जो है ना हमारी यानी कि जो उनकी बराबर की आप कह सकते हैं एज अ रिपेयरर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, यानी कि जो उसके बराबर में जितनी भी डैमेजेस वगैरह है ना वो सारी हमारी पाइपलाइन की क्लियर हो जाएंगी और फिर सूदिंग इफेक्ट देगा और ऑटोमेटिकली हमारी खांसी में भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये जो सारी डैमेजेस है ये किस वजह से हो रही है, इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। तो इसलिए जब हम लिंटसेस यूज करते हैं तो ये हमारे पास इसका एज अ ट्रीटमेंट भी आ गया कि इट हैज अ डिमल्सेंट इफेक्ट ऑन आवर म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये हमारी जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है ये किसके अंदर है, गले के अंदर है, इस सारे को ये एक सूदिंग इफेक्ट देगी, यानी कि जिसके अंदर इरिटेशन वगैरह हो रही है जिसकी वजह से स्क्रैचेस है, ये सारी चीजें जो है वो कवर कर देंगे। तो क्लास ये हमने ना आज दो टॉपिक देख लिए। एक तो हमारे पास था जेलीज जेल, ठीक है, जिसमें हमने बता दिया कि जेल्स में हमारे पास ट्रांसलूसेंट है, नॉन ग्रीजी प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, टॉपिकल यूज है। सेकंड में हमने उसके कुछ जेलेटिंग एजेंट्स के बारे में बता दिया, केशिया है, ट्रेगा कैंथ है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये सारे उसके कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जेलेटिंग एजेंट हैं। फिर हमने इसके बाद लिंथेसिस की तरफ आए कि ये लिक्विड प्रिपरेशंस हैं, ठीक है, इसमें दो पोर्शन है कंपोजिशन में, एक तो हाई पोर्शन ऑफ शुगर है और सेकंड नंबर पर जो है हमारे पास ग्लिसरीन वगैरह ऐड किए जाते हैं स्वीट टेस्ट के लिए। और इसकी जो प्रॉपर्टीज में आ जाता है वो ये आ जाता है कि इट हैज अ डिमल्सेंट इफेक्ट ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये जो हमारे थ्रोट के इन्फेक्शंस वगैरह हैं या जो हमारी वो पाइपलाइन है वो भी स्मूथिंग इफेक्ट देगी। तो क्लास उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच क्लास।